गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। हम लोग मॉनसून चैप्टर पढ़ रहे थे और आज मॉनसून का थर्ड पार्ट है। आज प्रमुख बिंदुओं पे हमें चर्चा करना है मॉनसून के, तो जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए। आप देख रहे हैं अध्ययन एकेडमी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। मैं राजीव मिश्रा, आपका दोस्त, आपका भाई, आपके सामने हाजिर हूँ। जल्दी से एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, दोस्तों तक पहुँचा दीजिए, सभी को जोड़ लीजिए। आज मानसून का टॉपिक बिल्कुल खत्म हो जाएगा। चलिए, तो मानसून में हम लोगों ने सारे पॉइंट्स क्लियर कर लिए कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून कैसे बनता है, उत्तर पूर्वी मानसून कैसे आता है। ठीक, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की भी दो शाखाएं हैं, हिंद महासागर वाली शाखा, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी वाली शाखा। ये दो शाखाएं हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून की। तो इन सारे पॉइंट्स पे, इन सारे टॉपिक्स पे हम लोगों ने बहुत विस्तार से चर्चा कर ली है। मुझे नहीं लगता है अब आपको किसी को इसमें समस्या होगी। तो चलिए बात करते हैं संपूर्ण भारत में दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून के द्वारा वर्षा होती है। सबसे पहले भारत में कौन सा मानसून आता है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून। क्वेश्चन आए कि संपूर्ण भारत में वर्षा किस मानसून के द्वारा होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, पश्चिमी विक्षोभ। तो किसके कारण होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण संपूर्ण भारत में वर्षा होती है। ठीक है, इस पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से केरल में सबसे पहले वर्षा होती है। सबसे पहले वर्षा कहाँ होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून में? तो केरल में वर्षा होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का, भारत में सर्वाधिक वर्षा मेघालय के मौसिनराम में होती है। मौसिनराम में होती है। और किस पर्वत श्रृंखला पे आता है मौसिनराम? तो खासी पर्वतों पर आता है। गारो खासी जयंतिया 3 पर्वत श्रृंखलाएं। देखिए आपको बताएं। यह भारत, यहाँ पर गारो खासी जयंतिया, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा का मानसून जब इसमें प्रवेश करता है और कुछ मात्रा में ये मानसून जब प्रवेश करता है, तो ऊपर आपका हिमालय है। ऊपर ये आपका कौन सा है? हिमालय। यहाँ नागा की पहाड़ियाँ, ये गारो खासी जयंतिया यहाँ पर बंद है। अब होता क्या है, यहाँ पर ये मानसूनी हवाएं फंस जाती हैं और घूम घूम के झमाझम बारिश कराती हैं यहाँ पर
तो ये मेघालय का जो मौसिनराम है वो भारत का ही नहीं विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, जहां पर 400 सेंटीमीटर प्लस वर्षा होती है। मेघालय के मौसिनराम में राम में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। 400 सेंटीमीटर से भी अधिक, 400 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा। वैसे विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होनी चाहिए? तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा विषुवत रेखा पर होनी चाहिए। कहाँ होनी चाहिए? विषुवत रेखा पर होनी चाहिए। लेकिन विश्व की सर्वाधिक वर्षा कहाँ हो रही है? भारत में हो रही है। इसीलिए भैया हमारा देश महान है। कर्क रेखा पर देखिए बारिश हो रही है। यहाँ पर भौगोलिक स्थिति ऐसी, परिस्थिति ऐसी फंस जाती है जिसके कारण विश्व की सर्वाधिक वर्षा यहाँ पर होती है। अब अगर बात किया जाए भारत की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान हो गया भारत के मत लिखो, भारत के तो समझ ही जाओगे। राजस्थान के जैसलमेर और बीकानेर में भारत की सबसे कम वर्षा होती है। जैसलमेर और बीकानेर, राजस्थान के दो स्थान हैं जैसलमेर और बीकानेर। भारत की सबसे कम वर्षा अगर कहीं होती है तो कहां पर होती है? जैसलमेर और बीकानेर में। देखिए आपको एक बार मैथ के थ्रू मैं समझाता हूं, कोशिश करता हूं कि आपके समझ में आ जाए। ये है हमारा भारत। अब जरा मानसून का चित्रण देखिए। कुछ हवाएं ऐसे करके यहाँ पश्चिमी घाट पर वर्षा कराती हैं, ये हवाएं पूर्वी घाट पर वर्षा कराती हैं, इन क्षेत्रों में वर्षा कराती हैं। ये हवाएं यहाँ वर्षा कराएंगी, उसके बाद यहाँ लौटती हैं, यहाँ बारिश नहीं होती। ये हवाएं लौट के यहाँ तक उत्तर प्रदेश तक वर्षा कराती हैं। यहाँ अरावली पर्वत श्रृंखला है, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हवाएं अपनी सारी नमी खो चुकी होती हैं, और जो थोड़ी बहुत नमी बचती है तो इस हवा के सामने भी अरावली नहीं आ पाती है, क्योंकि अरावली की ऊंचाई इतनी ज़्यादा नहीं है, तो ये हवा का अवरोधक का काम नहीं कर पाता है। इस वजह से राजस्थान में वर्षा नहीं होती है। और राजस्थान में नहीं, विश्व के किसी भी देश में, किसी भी कॉन्टिनेंट की आप बात करेंगे, हमेशा पश्चिम में ही क्या पाया जाता है? हमेशा पश्चिम में ही उसके रेगिस्तान पाया जाता है। सहारा, मोजाम्बिक, कालाहारी, ये देखिए ये भी पश्चिम में है, ये भी पश्चिम में है। उत्तरी अमेरिका की अगर बात करेंगे, ये उत्तरी अमेरिका है, यहाँ पर सोनोरन है, यहाँ पर मुजावे है, ये भी कहाँ पर है? पश्चिम में है। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में सैंडी, गिब्सन, ये भी पश्चिम में है। किसी भी कॉन्टिनेंट की अगर आप बात करें तो कॉन्टिनेंट के पश्चिम में ही, देश के पश्चिम में ही आपको रेगिस्तान मिलेगा। क्यों मिलेगा? पता चल गया, क्योंकि हवाएं वहां तक पहुंचते पहुंचते अपनी नमी सब खो चुकी होती हैं। ठीक, तो कितने पॉइंट हम लोगों ने देख लिए? पहला पॉइंट हम लोगों ने देखा, संपूर्ण भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से केरल में सबसे पहले वर्षा होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा मेघालय के मौसिनराम में होती है।
मासिन नाम में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है, भारत की तो होती है, विश्व की भी सर्वाधिक वर्षा यही मासिन नाम में होती है। राजस्थान के जैसलमेर और बीकानेर भारत के सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। अब बात करी जाए उत्तर प्रदेश, आ जाओ बेटा उत्तर प्रदेश। चलो उत्तर प्रदेश का पहले मैप समझ लो। मैप आता है बनाना यूपी का? पता ही नहीं होगा कैसे बनेगा। ये तुम्हारा यूपी है, ठीक। अब हमें ये वाली इधर से प्रवेश करके, ये वाली इधर से प्रवेश करके ऐसे करके यहाँ पर आती हैं। भारत का सबसे पूर्वी स्थान है बलिया। क्या है? बलिया। आपका प्रश्न होना चाहिए कि सर सबसे पूर्वी स्थान पे वर्षा सबसे ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन इन हवाओं की दिशा में सबसे पहले हमारा ये जिला पड़ता है गोरखपुर। क्या पड़ता है? गोरखपुर। तो भारत यूपी का सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? गोरखपुर। इसके बाद इधर चले आओ तो सबसे पश्चिमी क्षेत्र है, इस जिले का नाम है, सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? मथुरा। कहाँ होती है? तो सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है, ठीक। ये यूपी का सबसे पूर्वी जिला, ये यूपी का सबसे पश्चिमी जिला, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र। कौन सा है? सोनभद्र, ठीक। तो यूपी की सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो यूपी की सर्वाधिक वर्षा भैया हमारी गोरखपुर में होती है। कहाँ होती है? गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में होती है। अब मान लीजिए आप याद करके गए गोरखपुर और ऑप्शन में गोरखपुर मिला ही नहीं। ऑप्शन देखिए, पूछा गया उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। 4 ऑप्शन दिए गए और ऑप्शन है आपके कुछ इस प्रकार से। पहला ऑप्शन आपको दिया गया लखनऊ, दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया बरेली, तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया गाजीपुर और चौथा ऑप्शन आपको दिया गया इटावा। अब सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होगी? ऐसा क्वेश्चन आया है एक बार एग्जाम में और किसी किताब में नहीं मिलेगा ये। लखनऊ सेंटर में है तो वर्षा नहीं होगी, बरेली पश्चिम में है तो वर्षा नहीं होगी, इटावा पश्चिम दक्षिण पश्चिम में है तो वर्षा नहीं होगी। कौन सा बचा? गाजीपुर। आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत? सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान अगर पूछ दिया। अच्छा इसमें पूछ दे सबसे कम वर्षा कहाँ होगी, तो या तो बरेली में होगी या इटावा में होगी, ठीक। बरेली और इटावा में होगी सबसे कम वर्षा। चलिए, तो दूसरा पॉइंट है उत्तर प्रदेश का मथुरा जिला सबसे कम वर्षा वाला जिला है। उत्तर प्रदेश का मथुरा जो जिला है वो सबसे कम वर्षा वाला जिला है। अच्छा अब आपसे पूछा जाए कि उत्तर पूर्वी मानसून से कहां पर वर्षा होती है, तो उत्तर पूर्वी मानसून से, उत्तर पूर्वी मानसून से, उत्तर पूर्वी मानसून को सबसे पहले लिखिए, को लौटता हुआ मानसून कहा जाता है, अब देखो भारत से जो हवाएं लौट रही होती हैं, लौटने का मतलब जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में पहुंच जाएगा
मफली फिगर बना लिया। जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में पहुंच जाएगा तब हवाएं, यहाँ पर हाई प्रेशर बनेगा, दक्षिणी गोलार्ध में लो प्रेशर बनेगा, तो हवाएं ऐसे चलेंगी, ऐसे। ये हवाओं की दिशा कौन सी है? उत्तर और पूरब। आदमी के आने की दिशा पूछी जाती है, हवाओं के आने की दिशा देखी जाती है, जा किधर रही है उससे मतलब नहीं है, तो उत्तर पूरब से आ रही है। अब जब ये लौट रही होती है तो भारत के इस क्षेत्र में कोई भी ऐसी जलराशि नहीं है जिससे ये नमी धारण कर सके। जो छुटपुट गंगा यमुना इनकी सहायक नदियों से पानी इकट्ठा होता है वो सर्दियों में अक्टूबर नवंबर में हमारे यहाँ थोड़ी बहुत छुटपुट बरसात हो जाती है, सर्दियों में अक्टूबर नवंबर दिसंबर में। लेकिन जैसे ही ये हवाएं पहुंचती हैं बंगाल की खाड़ी में, कहाँ पहुंचती है? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में इन्हें पर्याप्त मात्रा में नमी मिल जाती है और ये तटीय क्षेत्रों में वर्षा कराती हैं। पूर्वी घाट के केरल में वर्षा होती है, तमिलनाडु में वर्षा होती है, कर्नाटक में हल्की सी वर्षा होती है, आंध्रा में वर्षा होती है, उड़ीसा में वर्षा होती है। तो ये हवाएं कहाँ वर्षा कराएंगी? पूर्वी घाट के तटीय क्षेत्रों में, पूर्वी घाट के तटीय क्षेत्रों में। उत्तर पूर्वी मानसून से केरल, तमिल और पूर्वी घाट में लिखो, तमिल में शीत ऋतु में वर्षा होती है। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, कर्नाटक और लिख लीजिएगा, कर्नाटक, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु वाले क्षेत्रों में जो सर्दियों में वर्षा होती है वो किस मानसून के कारण होती है? तो बेटा उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। किस मानसून के कारण होती है? उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं, आपने नदी का नाम सुना होगा, कावेरी। कावेरी नदी में वर्ष में 2 बार वर्षा का जल प्राप्त होता है। एक बार दक्षिणी पश्चिमी मानसून से और एक बार उत्तर पूर्वी मानसून से। केरल में अपने यहाँ देखते हैं तो गर्मियों में वर्षा होती है, केरल में अगर आप देखेंगे तो सर्दियों में भी वर्षा होती है। सॉरी, जून जुलाई में तो केरल में वर्षा होगी ही जब मानसून भारत में प्रवेश करेगा। उसके बाद जब भारत से मानसून लौट रहा होता है तो लौटता हुआ मानसून फिर वही नीलगिरी, पालिनी, शेवाराय, नल्लामलाई, वेलकोंडा, पालकोंडा, इलायची, ये सब पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इनसे टकरा कर पूर्वी घाट और पूर्वी घाट के तटीय क्षेत्र केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के क्षेत्रों में वर्षा होती है। किस मानसून की वजह से? तो उत्तरी पूर्वी मानसून की वजह से। ये था आपका दोस्तों मानसून का कॉन्सेप्ट। आशा करते हैं बहुत अच्छे से आप लोगों को ये मानसून का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अपने प्यारे प्यारे कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। बाय।